अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो अब आपको हर ट्रांजैक्शन पर पैसे देने होंगे। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं और सिर्फ एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके कैश विड्रॉल करते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अब आपके लिए ये कैश विड्रॉल महंगा होने वाला है। हर ट्रांजैक्शन पर आपको चार्ज लगेंगे। अब किन परिस्थिति में चार्ज लगेंगे, कितना चार्ज लगेंगे, आज के इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 मई 2025 से आरबीआई ने इंटरेंज चार्ज बढ़ा दिया है। जो लोग एटीएम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए ये बदलाव जो है काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। अगर रिपोर्ट की माने तो अब हर ट्रांजैक्शन पर आपको 2 रुपये अधिक देने होंगे, यानी कि अब जो है एटीएम से पैसे निकालने पर आपको 19 रुपये देने होंगे। पहले 17 रुपये लगते थे और अगर आप अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं तो अब आपको 7 रुपये देना होगा और पहले ये जो चार्जेस थी वो 6 रुपये थी। अब ये किन परिस्थिति में लागू होगा वो समझ लेते हैं। तो 1 मई 2025 से इंटरेंज चार्ज आरबीआई ने बढ़ा दिया है। अब ये इंटरेंज फीस होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो किसी भी एटीएम से अगर आप मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हो, एसबीआई का एटीएम आपके पास है और एचडीएफसी के एटीएम से आप जो है पैसे निकालते हो, तो इस पर आपको चार्जेस देना होता है जो कि इंटरेंज चार्ज होता है। अब ये चार्ज जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक एचडीएफसी बैंक में निकाल रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक जो है वो इंटरेंज चार्ज लेगी एसबीआई से और एसबीआई ये चार्जेज जो है वो कस्टमर के ऊपर छोड़ देती है कि कस्टमर इसको पे करे। तो यही होता है इंटरेंज चार्ज। अब इंटरेंज चार्ज जो है 10 अक्टूबर 2014 में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक सर्कुलर निकाला गया था जिसके मुताबिक अगर एक महीने में फ्री ट्रांजैक्शंस की संख्या 5 से घटाकर 3 की गई थी, यानी कि फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, चाहे आप पैसे निकालें या फिर बैलेंस चेक करें, बैलेंस चेक करता है अगर कोई तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में काउंट होता है। अब ऐसे में 5 मिलता था फ्री महीने में, उसको घटाकर 3 कर दिया गया है। हालांकि जो बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद जो 3 जहाँ पे जो मेट्रो शहर है वहाँ पर सिर्फ 3 बार ही आप पैसे फ्री में निकाल सकते हैं दूसरे बैंक में और उसके बाद जो है पैसे लगते हैं और बाकी जगहों पे 5 ट्रांजैक्शंस फ्री होती है। तो ये 5 ट्रांजैक्शंस जब महीने में आपके ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद अगर आप पैसा विड्रॉल करते हो तो वहाँ पर पहले 17 रुपये लगते थे, अब 19 रुपये लगेंगे और पहले नॉन फाइनेंशियल चार्ज जो था, जो बैलेंस वगैरह चेक कर लेते थे तो उसमें 6 रुपये लगते थे, तो अब 7 रुपये लगेगा। यानी कि फ्री लिमिट जैसे ही आपका क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको जो है इंटरेंस चार्ज देना होता है, जिसको आरबीआई ने बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर जो इन्होंने बढ़ाया है इंटरेंस चार्ज, वो क्यों बढ़ाया है, तो ये जो है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है ताकि लोग कैश विड्रॉल कम करें और डिजिटल लेन देन ज़्यादा करें। और अगर इस तरीके से ही ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाती रही आरबीआई तो ऐसे में जो है लोग शिफ्ट हो जाएंगे डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ और एक समय ऐसा भी आएगा जब पूरी तरीके से लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे एक्स्ट्रा चार्जेस देने से बचने के लिए, और तब जाके हो सकता है कि सरकार आपको यहाँ पर डिजिटल लेन देन पर भी कुछ पैसे वसूले। जिस तरीके से आपने देखा है कि शुरू में जितने भी प्लेटफॉर्म थे वो आपको मोबाइल रिचार्ज की फैसिलिटी फ्री में दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ प्लेटफॉर्म ने एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ना शुरू कर दिया है। कोई 1.5 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 3 रुपया, ऐसे करके जो है आपको मोबाइल रिचार्ज पर भी एक्स्ट्रा टैक्स देना होता है। तो उसी तरीके से हो सकता है कि डिजिटल लेन देन पर भी आपको आने वाले दिनों में टैक्सेस या फिर चार्जेस देखने को मिले। फिलहाल सरकार लगी हुई है सभी को डिजिटल लेन देन पर शिफ्ट करने के लिए, जिससे कैश में ट्रांजैक्शंस जो है वो कम से कम हो और सरकार का मुनाफा ज़्यादा हो। चूँकि अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगी तो हर लेन देन की खबर सरकार को होगी, आरबीआई को होगी और इससे जो है अच्छी खासी टैक्सेस वसूले जा सकते हैं। तो इसीलिए 1 मई 2025 से आप लोग सतर्क रहें। जब भी आप एटीएम से विड्रॉल करें देखें कि 3 से 5 से ज़्यादा अगर लिमिट क्रॉस कर रही है, मेट्रो शहर में तो 3 ही है, उससे ज़्यादा अगर क्रॉस कर रही है तो फिर आपके हर ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगेंगे। तो आप कोशिश करें डिजिटल लेन देन का और सरकार भी यही चाहती है। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट एटीएम चार्जेस के फीस को बढ़ाने को लेकर, यानी कि इंटरेंस चार्ज को बढ़ाने को लेकर। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, भले ही ये अपडेट आपको पसंद आए ना आए। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने एटीएम कार्ड का कितना इस्तेमाल करते हैं, महीने में कितनी बार आप यूज़ कर जाते हैं, ज़रूर बताइएगा ताकि एक आइडिया लग सके कि अभी भी लोग कैश विड्रॉल करते
करते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।